अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान औसाफ अली खान। बात करेंगे पाकिस्तानी सियासत की, बात करेंगे बुजुर्ग सियासतदान जावेद हाशमी की। पैदाशी मुस्लिम लीगी और पाकिस्तान के सीनियर तरीन सियासतदान जावेद हाशमी ने बड़ी पेशन गोई कर दी। दावा किया कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनता नहीं देख रहा। दोनों दोबारा वजीर आजम नहीं बनेंगे। 10 साल पहले कहा करता था कि नवाज शरीफ को चौथी बार भी वजीर आजम बनाकर मुल्क को तरक्की देना होगी, मगर अब हालात बदल चुके हैं। जावेद हाशमी ने निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून का लाहौर जलसा गेम चेंजर साबित नहीं हुआ। लाहौर जलसे का सियासत पर बिल्कुल असर नहीं पड़ा। ख्याल रहे कि सीनियर सियासतदान और साबिक वफाकी वजीर जावेद हाशमी को मीनार पाकिस्तान जलसे में शिरकत की दावत नहीं दी गई थी। नवाज शरीफ की खुद साख्ता जिलावतनी के बाद पाकिस्तान की सियासत में बड़ी तब्दीलियों के दावे किए जा रहे थे और दावे किए जा रहे हैं कि नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आजम बनाया जाएगा और उसके इमरान खान को जेल में बंद करके लेवल प्ले गेम खेली जा रही है। लेकिन दूसरी जानिब जावेद हाशमी के दावे ने सियासी हलकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वाकई नवाज शरीफ को फिर से वजीर आजम बनाया जाएगा। जावेद हाशमी को ये इशारा कहां से मिला कि वो ऐसा बयान देकर सियासी भौचाल पैदा कर रहे हैं। जावेद हाशमी की सियासत पर गहरी नज़र रखने वाले जानते हैं कि वो पार्टियों में रहते हुए भी अपना इख्तलाफ जाहिर करते रहे हैं और जो भी इन्होंने कहा वो बिलाखिर सच साबित हो गया। सवाल पैदा होता है, तो क्या जावेद हाशमी ने जो अब कहा वो सच साबित हो जाएगा? अगर नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ को वजीर आजम नहीं बनाया जाएगा तो फिर इख्तदार किसको दिया जाएगा? जावेद हाशमी ने ताज़ा इंटरव्यू में यह भी कहा कि वो इलेक्शन लड़ेंगे, मगर उन्होंने किसी पार्टी को सारी जिंदगी दरख्वास्त नहीं दी। जरूरी नहीं मुस्लिम लीग नून के टिकट पर वो इलेक्शन लड़े। जावेद हाशमी ने मीनारे पाकिस्तान जलसे में मदऊ न करने पर भी शिकवा किया। ख्याल रहे कि जावेद हाशमी का शुमार उन सियासतदानों में होता है जो नवाज शरीफ को वतन वापसी का मशवरा देते थे। वो कहा करते थे कि नवाज शरीफ को मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर वतन वापस आ जाना चाहिए। किसी को इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ा होकर मुल्क के लिए कुर्बानी देनी चाहिए। जावेद हाशमी तोशा खाना से तहाइफ लेने वालों को भी आड़े हाथों लेते आए हैं और कहा करते थे कि सदूर साबिक वज़ीर आज़म और दीगर को तोशाखाना से तहाइफ लेने की ज़रूरत क्यों महसूस होती है? तोशाखाना से तहाइफ लेने वालों को कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। जावेद हाशमी ये भी कह चुके हैं कि नवाज शरीफ जैसा लीडर तारीख ने पहले कभी नहीं देखा। वोट की जिस तहरीक से पाकिस्तान बना था, इसकी हुर्मत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ मेरे लीडर थे, हैं और रहेंगे, ऐसा कहना है मखदूम जावेद हाशमी साहब का। मुल्तान के जलसे में जब वो नवाज शरीफ के साथ गले मिले थे और उनकी नाराज़गी ख़त्म हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि वोट की उन्होंने इज्जत ख़राब करने वालों के ख़िलाफ़ बगावत का परचम उठाया है। वो नून लीग में शमूलियत का ऐलान नहीं करेंगे क्योंकि वो तो है ही मुस्लिम लीगी। चंद लम्हे इधर उधर हुए थे, आज नवाज शरीफ की क़यादत कबूल करने का ऐलान करता हूँ, ऐसा कहना था मखदूम जावेद हाशमी साहब का मुल्तान जलसे में। उन्होंने अपनी औलाद को वसीयत की हुई है कि उनको मुस्लिम लीगी परचम में दफन किया जाए, जो एक बड़ी अनोखी वसीयत है। जावेद हाशमी एक तरफ पक्के मुस्लिम लीगी हैं, मगर उनके इख्तलाफात माजी में भी नवाज शरीफ के साथ रहे, बल्कि वो नवाज शरीफ को कायद बनाने वालों में शामिल थे। लेकिन अब एक बार फिर लग रहा है कि वो नवाज शरीफ से दूर हो चुके हैं। इस दूरी की वजह से वो नवाज शरीफ से इख्तलाफात के बाइस पार्टी को खैर बात कहते हुए दिसंबर 2011 में तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे और नई पार्टी में शमूलियत के बाद उन्होंने नवाज शरीफ से इख्तलाफात का खुलकर इजहार किया था। लेकिन 2013 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के इक़्तिदार में आने और तहरीक इंसाफ के हुकूमत मुखालिफ धरनों के दौरान जावेद हाशमी ने उस वक्त नुमाया हैसियत हासिल की जब उन्होंने इमरान खान से इख्तलाफात करते हुए PTI को भी खैर बात कह दिया था। मगर फिर ऐसा वक्त आ गया कि जावेद हाशमी ने पंजाब हाउस इस्लामाबाद में
नवाज शरीफ से मुलाकात करके दूरियां खत्म करने की कोशिश की थी और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने गले लगाकर जावेद हाशमी का मुल्तान के जलसे में गर्म जोशी से इस्तकबाल किया था और मरियम नवाज ने वेलकम बैक इन होम भी कहा था जावेद हाशमी साहब को, जिसके बाद जावेद हाशमी की नून लीग में वापसी की चैमगोइयां शुरू हो गई थी।